हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। तो किसी भी अच्छे काम को करने से पहले हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, श्री गणेश जी का, और हम लोग बोलेंगे श्री गणेशाय नमः। और स्टार्ट करते हैं कि न्यू जर्नी आखिर क्या है। थंबनेल से हम लोग समझ ही चुके होंगे कि एक किताब के बारे में हम लोग लेक्चर वाइज उसका अध्ययन करेंगे, उससे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये किताब हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सब जो भी हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो एमपी बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान, झारखंड, जहां जहां भी हिंदी माध्यम एनसीईआरटी लागू है, वहां वहां के लिए ये किताब क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और हिंदी माध्यम में तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कंटेंट की क्या रहती है, सबसे ज्यादा कमी रहती है। तो इस जर्नी में आपको कंटेंट एकदम भर भर के मिलेगा। आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होंगे। और इस किताब के बारे में कन्फ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो में हम लोग सारी के सारी क्या कर लेंगे, कन्फ्यूजन भी दूर कर लेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि ये किताब है कौन सी, क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे, कितने चैप्टर्स कवर होंगे। देखो थंबनेल में भी लिखा है आईआईटी जेई और नीट्स, लेकिन फाउंडेशन 11th 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है ये सीरीज। तो आप लोग देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, और ये किताब क्या है, किसने लिखी है, और क्यों इतनी जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसका नाम है भौतिकी की समझ। देखो हम लोगों को दिख रहा है भौतिकी की समझ। और इसी का जो इंग्लिश वर्जन है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स। लेकिन दिक्कत यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो है मार्केट में दो भाग हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग है। इसमें दो भाग नहीं है, जिसका नाम है हिंदी मीडियम में भौतिकी की समझ। और इसको जो लिखा है वो लिखा है हमारे एच सी वर्मा सर ने। देखो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है हरिश्चंद्र वर्मा इनका नाम है, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल किताबों में हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स की हिंदी माध्यम में वैसे भी कम किताबें रहती हैं, लेकिन ये एक अद्वितीय किताब हम इसको देखते हैं। देखो एच सी वर्मा सर के बारे में जानू। कौन है एच सी वर्मा? हरिश्चंद्र वर्मा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यानी देखो आईआईटी कानपुर में भी थे ये, भौतिक विज्ञानी, और साथ ही साथ वहां के प्रोफेसर भी थे। इनने पूर्व पटना विज्ञान महाविद्यालय में भी अध्यापन किया, यानी पटना महाविद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाया है। और इनका जो कार्य क्षेत्र है, यानी जो फील्ड है फिजिक्स की, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी नाभिकीय भौतिकी है। इन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है, लेकिन जो इनकी सबसे पॉपुलर किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिकी की समझ, जिसका अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो इनको अवार्ड भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार, जो कि एक काफी टीचिंग लाइन में क्या माना जाता है, काफी बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इनको 2021 में हमारा 2021 में पद्म श्री भी मिला है। तो पद्म श्री तो हम लोग जानते हैं कि एक नेशनल लेवल का बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा हमारा अवार्ड है। तो ये हमारे एस सी वर्मा सर, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। लेकिन हिंदी माध्यम में सिर्फ का एक इसका एक ही भाग है। देखो लेकिन एक भाग है, काफी बड़ा है। इसके एक भाग में भी लगभग 38 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 38। तो बहुत सारे एनसीईआरटी ने जो सिर्फ टॉपिक के रूप में लिखा है, उस सारे टॉपिक को इन्होंने बहुत ही डिटेलिंग के साथ अध्ययन किया है और उसको बताया है। तो देखो हम देखते हैं कौन कौन से इसमें 38 चैप्टर हैं। जो इनका जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है भौतिकी का परिचय। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1-2 पेज का है, लेकिन इसमें इन्होंने ये बताया है कि आखिर फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, मात्रक एवं विमाएं हैं, और मापन की संभावित त्रुटियां एवं सार्थक अंक, जिसको सिर्फ एनसीईआरटी ने एक ही चैप्टर के अंदर लिखा है। इन्होंने देखो कुछ मैथमेटिक्स जो तुम्हारी फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया है चैप्टर नंबर 4 और 5 में, जो कि है सदिश राशियों का गणित यानी वेक्टर, और साथ ही साथ कलन शास्त्र यानी समाकलन अवकलन लिमिट के बारे में इन्होंने उसमें बताया है। देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, न्यूटन की गति के नियम, घर्षण, वृत्त में गति, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये सारे चैप्टर हमारे 11 चैप्टर हैं इसमें। उसके बाद 11 के बाद 12 नंबर जो चैप्टर है वो है हमारा कार्य ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी की समझ में कितने चैप्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी है। द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास, जो सिर्फ एक टॉपिक है तुम्हारे एनसीईआरटी में, उसका इन्होंने देखो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या किया है, एक चैप्टर किया है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत एवं टक्कर, संघट्ट वाला, घूर्णन गति, और जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण है, ये जड़त्व नहीं है, क्या है, जड़त्व आघूर्ण। इसके बाद बल आघूर्ण,
और मिश्र स्थानांतरीय गति भी इन्होंने एक चैप्टर में इंक्लूड किया है। और जो हमारा 11th की जो फर्स्ट फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, वो भी देखो इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये 20 चैप्टर हो गए। इसके बाद 21 नंबर का जो चैप्टर है वो सरल आवर्त गति यानी एसएचएम, देखो ये भी एक इन्होंने चैप्टर बना दिया और बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने इसमें लिखा है। कोणीय सरल आवर्त गति एसएचएम पर आधारित अन्य गतियां भी इन्होंने एक नया चैप्टर बना दिया उसमें, ठीक है, जो कि सिर्फ हेडिंग डाल करके एनसीईआरटी ने सिर्फ परिभाषित किया है। इन्होंने पूरे के पूरे उसमें अलग डिटेलिंग करके क्या किया है, चैप्टर बनाया है। सरल तरल पदार्थों की भौतिकी, द्रव्यों का प्रभाव, प्रत्यास्थता, देखो इन्होंने पूरी की पूरी क्या कर दी, यहाँ पे हमारी फ्यूल मैकेनिक्स को कंप्लीट कर दिया। डोरियों पर जाती तरंगें और डोरियों तथा डोरियों पर अप्रगामी तरंगें, ये भी इन्होंने दो चैप्टर, एक चैप्टर के दो चैप्टर बना दिए, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर है ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें पूरा चैप्टर, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, प्रकाश की तरंगें और प्रकाश तरंगों का व्यतीकरण। तो जो कहे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यानी जो हमारी भौतिकी की समझ है उसमें 12th के चैप्टर नहीं है, तो देखो यहाँ 12th के चैप्टर भी हैं। प्रकाश की तरंगें, प्रकाश तरंगों का व्यतीकरण, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो प्रकाश का विवर्तन भी है, ज्यामितीय प्रकाश की भी है, गोलीय सतहों का अपवर्तन है, लेंस आधारित उपकरण है, प्रकाश की चाल है और प्रकाश मिति है। देखो 12th के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सेकंड फिजिक्स का बहुत बड़ा एक पोर्शन इन्होंने देखो यहाँ पे कवर किया है क्लास 12th का। तो ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि क्लास 12th का कोई भी चैप्टर नहीं है, एक पार्ट जरूर है हमारे हिंदी मीडियम में, लेकिन बहुत सारे चैप्टर हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि सारे जगह पे तो एनसीईआरटी लागू है। एनसीईआरटी के हिसाब से 11th का कितना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और 12th का कितना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं, देखो क्लास 12th में जो पार्ट 1 है उसमें देखो 7 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इन्होंने कंप्लीट नहीं कराया है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया। दूसरा स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता भी कंप्लीट नहीं है, विद्युत धारा भी नहीं है इसमें, और गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व भी नहीं है इसमें, चुंबकत्व एवं द्रव भी नहीं है इसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी नहीं है इसमें, प्रत्यावर्ती धारा भी इसमें नहीं है। सातों के सातों चैप्टर इसमें नहीं है। यानी क्लास 12th की जो फर्स्ट फिजिक्स है भौतिकी की समझ के अंदर, उसका कोई भी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। लेकिन देखो सेकंड फिजिक्स का देखते हैं। क्लास 12th की जो सेकंड फिजिक्स है, सेकंड फिजिक्स में किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र इन्होंने कंप्लीट किया है। ये वाला है भौतिकी के समझ के अंदर। तरंग प्रकाश की भी भौतिकी के समझ है, लेकिन विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति नहीं है, परमाणु भी नहीं है, नाभिक भी नहीं है, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिकी भी नहीं है। सिर्फ 2 चैप्टर हैं, और ये 2 चैप्टर काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो 12th के सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर हैं भौतिकी के समझ के अंदर, सिर्फ 2 चैप्टर। और 11th में देखते हैं, 11th में जो है पूरी की पूरी 11th है, मापन एवं मात्रक तो है ही, सरल रेखा में गति तो है ही, समतल में गति तो है ही, गति के नियम भी हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति है, कणों की निकाय की घूर्णी गति भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है। और ये देखो इसमें सिर्फ 7 चैप्टर, उसमें 38 चैप्टर। यहाँ के सेकंड का भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखते हैं, ऊष्मा गतिकी को छोड़कर, इसको छोड़ के ऊष्मा गतिकी को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर क्लास 11th के हैं। इस बात को समझो। अणुगति सिद्धांत भी नहीं, अणुगति सिद्धांत भी नहीं है, 2 चैप्टर छोड़ दो, बाकी सारे के सारे चैप्टर क्या हैं, भौतिकी के समझ के अंदर है। यानी ठोसों के यांत्रिक गुण भी है, ठोसों के यांत्रिक गुण भी है, तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण है, द्रव्य के तापीय गुण है, अणुगति सिद्धांत नहीं है और ऊष्मा गतिकी नहीं है, दोलन भी है और तरंगे भी है। तो इतना चैप्टर हमारे क्या है भौतिकी की समझ में कंप्लीट है, और बाकी सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 11th का है तो 12th वाले ना पढ़े, 12th का है तो 11th वाले ना पढ़े। जो सीरीज स्टार्ट होगी उस सीरीज के अंदर हम लोग भौतिकी के समझ के हिसाब से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेक्चर समझेंगे, छापेंगे नहीं, समझेंगे। अगर हमको जरूरत लगेगी कि हमको इस किताब के अलावा भी कुछ और पढ़ाना चाहिए तो हम उसको पढ़ाएंगे, जिससे तुम्हारे इस किताब के सारे सवाल सॉल्व हो जाएं और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी तुम्हारी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। बोर्ड की प्रिपरेशन तो इससे हो ही जाएगी, लेकिन चूंकि हमने ये कहा है कि ये आईआईटी, जेईई और नीट तक के लिए क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कंटेंट भी हम लोग इसमें डालेंगे। और बहुत जरूरी बात यह है कि इससे आपकी समझ डेवलप होगी, क्योंकि ये काफी पुरानी किताब हो चुकी है, नया अपडेट उसमें आता नहीं है। जो किताब है हर साल के लिए फिक्स है। इसीलिए अगर मान लो सवाल नहीं भी आ रहे, लेकिन तुम्हारी समझ को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है ये किताब। तो इसको सॉल्व करें,
ठीक है। और हमारे साथ इस जर्नी में आप लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजे से हम पढ़ाएंगे, बहुत मजे से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत होगी, 1 दिसंबर से लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ही अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग पढ़ते रहेंगे, अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे, क्योंकि नोट्स हम लोग अपलोड भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग क्या करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ओके, बाय बाय बाय।